हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर वेद विद्या। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू रजिस्टर फॉर काउंसलिंग फॉर द एडमिशन इन बीवीएससी एंड एज। तो काउंसलिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो एमपी ऑनलाइन पे कैसे करेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। एनडीयूएसयू की साइट से यूज़र मैनुअल फॉर प्रोफाइल क्रिएशन एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो दिया गया है एनडीयूएसयू के द्वारा, इसमें आप कैसे प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, वो पूरा प्रोसेस समझाया गया है और इसमें आपको डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। तो मैं आपको इसमें इस वीडियो में पूरा आपको समझाने वाली हूँ। तो इसमें लिखा है काइंडली यूज़ द लिंक ndusu.mponline.government.in इन प्रोफाइल फॉर क्रिएशन एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो सबसे पहले आपको प्रोफाइल के लिए इस लिंक पे जाना होगा जो कि है ndusu.mponline.government.in। फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट जो कि बीवीएससी एंड बीएफएससी, इस पर आपको क्लिक करना है। तो इसमें लिखा है क्लिक ऑन डिजायर्ड कोर्स फॉर एडमिशन एंड काउंसलिंग। तो आपको लिंक पे जाना है। लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास में ऐसे विंडो ओपन हो जाएगी। उसके बाद में आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्स बीवीएससी एंड बीएफएससी पे क्लिक करना है। यहाँ पे जाके जो एरो दिख रहा है, जो सर्कल बना है, वहाँ पे जाके आपको क्लिक करना है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा स्टेप 2, उस पर आपको क्लिक करना है क्रिएट प्रोफाइल पे। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे जो येलो बॉक्स है उस पर रेड सर्कल जो किया गया है इमेज में, वहाँ पे आपको जाके क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक करना है, जिससे कि आपको प्रोफाइल बनाना है फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो स्टेप सेकंड क्या है, प्लीज़ क्लिक ऑन क्रिएट प्रोफाइल ऑप्शन एज सोन इन रेड सर्कल इन बिलो इमेज। जो एरो बनाया गया है और जो सर्कल बनाया गया है वो देख सकते हैं आप, इस पर लिखा है क्रिएट प्रोफाइल। तो ये जो आपका खुलेगा उसमें आपको क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक करना है जाके नेक्स्ट। फिर स्टेप 2 पे जाएंगे। यहाँ पे लिखा है एंटर योर नीट यूजी रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड सीक्रेट की एंड कैप्चा, देन क्लिक ऑन क्रिएट प्रोफाइल बटन। तो वही मैंने आपको बोला कि आपको इसमें नीट यूजी रोल नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, सीक्रेट की डालना है और फिर आपको क्रिएट प्रोफाइल बटन पे क्लिक करना है। एंड प्लीज़ रिफर टू द इम्पॉर्टेंट नोट गिवन ऑन स्क्रीन रिगार्डिंग क्रिएशन ऑफ सीक्रेट की, प्लीज़ क्लिक ऑन क्रिएट प्रोफाइल बटन एज सोन इन द रेड सर्कल। तो जो रेड सर्कल पे क्रिएट प्रोफाइल बटन है उस पर आपको क्लिक करना है। उससे पहले आपको रोल नंबर डालना है। रोल नंबर कौन सा होगा, जो नीट यूजी 2025 में आपका था वही रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ भी वही डालनी है आपको और सीक्रेट की और कैप्चा आपको डालना है। उसके बाद में आपको क्रिएट प्रोफाइल बटन पर जाके क्लिक करना है। आफ्टर एंटरिंग नीट यूजी 2025 रोल नंबर, सीक्रेट की, कैप्चा, प्रेस क्रिएट कैंडिडेट प्रोफाइल बटन। फिर आपको क्रिएट कैंडिडेट प्रोफाइल बटन पे क्लिक करना है, मतलब कैंडिडेट प्रोफाइल बटन पे आपको क्लिक करना है इसके बाद में। तो फिर आप इसमें नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 पे जाएंगे जहाँ पे कैंडिडेट्स डिटेल एंड विल बी पब्लिश्ड ऑन स्क्रीन। तो यहाँ पे आपके सारे डिटेल्स पब्लिश हो जाएंगे स्क्रीन के ऊपर। प्लीज़ एंटर योर कॉन्टैक्ट डिटेल, फ़ोटो, आईडी प्रूफ डिटेल, बैंक अकाउंट डिटेल और फिर आपको अपडेट पे क्लिक करना है। उसके बाद में जाके आपको अपडेट बटन पे क्लिक करना है, जैसे कि यहाँ पे रेड सर्कल में शो हो रहा है नीचे इमेज जो कि अभी मैं आपको शो करने वाली हूँ। ठीक है, उसके बाद में लिखा है प्लीज़ फिल योर बैंक डिटेल केयरफुली। तो आपको आपके बैंक डिटेल को यहाँ पे केयरफुली फिल करना है। काइंडली पुट द मोबाइल नंबर यू विल यूज़ थ्रू आउट द काउंसलिंग, यू विल गेट OTP एंड रेलिवेंट मैसेज ऑन दिस नंबर। तो जो सेकंड लिखा है इसमें आप देख सकते हैं पॉइंट में, इसमें ये लिखा है कि मोबाइल नंबर वही वाला डालना है जो थ्रू आउट द काउंसलिंग आप यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, और इसमें जिसमें आप OTP आएगा जिसका और रिलेवेंट मैसेज आएंगे उस नंबर पे आपके काउंसलिंग के रिगार्डिंग। फिर यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि ये जो आपका स्क्रीन है इस पर सारी डिटेल जो कि मैंने अभी ऊपर बोली आपको, मतलब इसके पहले जो मैंने बोली वो डिटेल्स आपको यहाँ पे सारी फिल करना है। ओके, आपको यहाँ पे पूरा कैंडिडेट का डिटेल भरना है जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद में आपको पासवर्ड सेट करना है। उसके बाद में आपको सेव बटन जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रेड कलर का जो सर्कल बना हुआ है उसमें लिखा है सेव बटन। तो सेव बटन पे आपको आके क्लिक करना है एरो पे। अब आता है स्टेप 4। तो स्टेप 4 में एंटर OTP रिसीव्ड ऑन योर मोबाइल नंबर, ईमेल ID एंड क्रिएट न्यू पासवर्ड, देन क्लिक ऑन वैलिडेट एंड सेव बटन एज सोन इन द रेड सर्कल इन बिलो इमेज। तो जो आपने मोबाइल नंबर डाला था उस पर आपको OTP रिसीव्ड होगा, उसको आपको इसमें डालना है, आपको पासवर्ड क्रिएट करना है और उसके बाद में आपको वैलिडेट और सेव पे क्लिक करना है, जैसे कि आप रेड सर्कल में इसमें देख सकते हैं आगे। तो ये प्रोसेस आपको इसके बाद स्टेप नंबर 4 में करनी है। ओके।
तो अब हम स्टेप 5 के आगे जाते हैं। इसमें लिखा है आफ्टर क्लिक ऑन वैलिडेट एंड सेव बटन अ मैसेज डिस्प्लेड बिलो विल शो। तो अगर आप वैलिडेट और सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक मैसेज डिस्प्ले होगा। मैसेज क्या होगा? यू हैव क्रिएटेड योर प्रोफाइल सक्सेसफुली, नाउ प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन टू पार्टिसिपेट इन NDVSU UG 2025 काउंसलिंग। रजिस्ट्रेशन स्टेप पे जाना है, फील्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म करना है, अपलोड डॉक्यूमेंट, पेमेंट, कंफर्मेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड प्रिंट योर रिसिप्ट। तो ये प्रोसेस आपको होगी, ये आपको मैसेज रिसीव होगा आपके फ़ोन के ऊपर। फिर हम आगे प्रोसेस पे जाएंगे जिसमें लिखा है रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 6 के ऊपर। स्टेप नंबर 6 में प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर NDVSU UG 2025 काउंसलिंग। तो अब आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू करना है। स्टेप 6 में लिखा है कैंडिडेट स्टेटस ट्रैकर विल शो प्रोफाइल टर्न ब्लू एंड योर प्रोफाइल हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, नाउ क्लिक ऑन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब आपकी जो रजिस्ट्रेशन ब्लू में जो दिख रहा है आपको, वहाँ पे आपका प्रोफाइल दिखेगा आपको और उसमें आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है उस पर क्लिक करना है, जो कि रेड सर्कल में आगे आपको दिखाया जाएगा बिलो इमेज में। अब नेक्स्ट प्रोसेस जो है उसमें नोट लिखा हुआ है नीचे यहाँ पे कि कैंडिडेट स्टेटस ट्रैकर विल शो कैंडिडेट प्रोफाइल टर्न ब्लू। इफ़ यू वांट टू एडिट योर प्रोफाइल डिटेल्स यू कैन एडिट योर डिटेल थ्रू द एडिट प्रोफाइल ऑप्शन विद इन द रजिस्ट्रेशन एंड डेट बिफोर चॉइस फिलिंग एज सोन इन द येलो सर्कल बिलो, सॉरी अबो। तो जो येलो सर्कल में लिखा है वहाँ पे आपको जाके क्या करना है, चेंज करना है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं या एडिट करना चाहते हैं अपनी एडिट प्रोफाइल को, जिसमें कि आपने डेट या बिफोर चॉइस फिलिंग के पहले आपको ये सब चीज़ें चेंज करना होगी, ठीक है। तो मैंने वही वाला पॉइंट फिर से यहाँ पे दिखाया है। इसमें लिखा है एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो ये जो येलो लाइन में आपको दिख रहा है यहाँ पे जाके आपको, सॉरी येलो सर्कल में जो दिख रहा है यहाँ पे जाके आपको एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अगर आपको एडिट करना हो रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो आप कर सकते हैं। जैसे साइड से लिखा हुआ है कैंडिडेट डिटेल, उसमें रोल नंबर, ऑल इंडिया रैंक आपकी, कैंडिडेट का नेम, फादर्स नेम, जेंडर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह सब दिए, वो आप चेंज कर सकते हैं बाद में जाके। तो कैंडिडेट प्रोफाइल आपकी हो गई है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद में चॉइस फिलिंग होगी, फिर उसके बाद में व्यू अलॉटमेंट लेटर होगा। तो जैसे जैसे आपका स्टेज कंप्लीट होते जाएगा तो बताएगा। तो ऊपर देख सकते हैं आप स्टेज कंप्लीटेड, स्टेज नॉट कंप्लीटेड, रिजेक्टेड सब लिखा हुआ आ रहा है। तो आपको नीचे यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने ऊपर फिल किया है उसको एक बार और आप एडिट कर सकते हैं। उसमें जो भी डिटेल्स वगैरह हैं वो आप एक बार रीचेक कर सकते हैं और उसको एडिट कर सकते हैं। स्टेप 7 पे आते हैं हम। इसमें लिखा है द रजिस्ट्रेशन फॉर्म विल बी ओपन। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको ओपन हो जाएगा। प्लीज़ फिल योर रिक्वायर्ड डिटेल। आपको इसमें आपके रिक्वायर्ड डिटेल एज पर योर एलिजिबिलिटी आपको भरना है, जैसे कि क्वालिफाइंग एग्जाम डिटेल, 10+2 में आपके जितने भी डिटेल्स वगैरह थे उसके लिखने हैं आपको, क्लास डिटेल्स टू बी फिल्ड इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आफ्टर फिलिंग द फॉर्म इफ कैंडिडेट इज सेटिस्फाइड विद द फील्ड इन्फॉर्मेशन देन कैंडिडेट शुड क्लिक ऑन सेव डाटा। अगर आप सेटिस्फाइड है कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन फिल किया है वो सही है तो आप सेव डाटा पे क्लिक कर सकते हैं, जैसा कि रेड बटन में शो किया गया, रेड सर्कल में शो किया गया ये बिलो इमेज में। फिर आपको नीचे डोमिसाइल डिटेल, अगर आप डोमिसाइल आपका है MP का तो आपको वो भरना है। कैटेगरी डिटेल भरना है, ST SC UR EWS OBC जो भी है वो आपको भरना है। उसके बाद में आपके पास में अगर स्पेशल क्लास डिटेल्स है, जैसे कि आप फिजिकल डिसेबिलिटीज डिटेल्स है, उसका सर्टिफिकेट है, या फिर आपका फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट या सैनिक डिटेल्स है, या फिर उसका सर्टिफिकेट है, या कृषक का डिटेल का सर्टिफिकेट है, या फिर कृषक सर्टिफिकेट है, तो वो आपको इसमें नीचे आपका भरना है। इसमें आगे आपको उस पर क्लिक करना है जाके। फिर आपको क्वालिफाइंग एग्जाम डिटेल्स जो 10+2 में आपका था वो आपको डालना है। इसमें जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, इन सब के आपको मार्क्स यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स और पास या फेल आपको यहाँ पे फिल करना है। इसके अंदर आप देख सकते हैं जैसे कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद में आपको नीचे डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है और उसका जाना है आई, और लिखा हुआ है इसमें कि आई सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन फिनिश्ड बाय मी इन द इज़ करेक्ट to the best of my knowledge and based on the document available with me, I will provide the required original document at the time of the document verification। तो ये आपको वहाँ पे इस पर डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है जाके, उसको आपको उस बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद में आप फ़ी डिटेल पे देंगे, नीचे आपका फ़ी का ऑप्शन आ जाएगा, सॉरी फ़ी का बाद में आएगा। पहले आपको इस पर जो डिक्लेरेशन और सेव डाटा बटन है इस पर आपको क्लिक करना है और आपका जो डिक्लेरेशन है उस पर आपको मार्क क्लिक करना है और उसके बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, इसके बाद में आपको सेव डाटा करना है। आएंगे स्टेप 8 पे, इस पे लिखा हुआ है प्लीज़ अपलोड ऑल द डॉक्यूमेंट्स, आफ्टर दैट क्लिक ऑन द सेव इंक्लोजर बटन। तो जो भी आपका इसमें डॉक्यूमेंट जो मैंने पहले लिस्ट बनाई थी कि रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वही डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो नीचे लिखा है NDVSU अंडर ग्रेजुएट काउंसलिंग 2025 SC and AH BFSC 2025 कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी है कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, इसमें आपको अपलोड करना है डॉक्यूमेंट।
जैसे कि यहाँ पे पॉइंट 1 पे लिखा हुआ है कि नीट यूजी 2025 का एडमिट कार्ड आपको अपलोड करना है। सेकंड नंबर पे नीट यूजी 2025 का लेटेस्ट स्कोर कार्ड आपको अपलोड करना है। थर्ड नंबर पे आपको क्लास 10th की मार्कशीट, फोर्थ नंबर पे क्लास 12th की मार्कशीट और फिफ्थ नंबर पे एफिडेविट लगाना है आपको। अगर आपके पास में डोमिसाइल नहीं है एमपी स्टेट का या फिर आप दूसरे स्टेट के हैं तो प्रोफार्मा नंबर 17 लिखा हुआ है। और जो सिक्स्थ नंबर पे वो आपको एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना है जो कि एमपी के स्टूडेंट्स को लगाना है। और सेवन्थ नंबर पर कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है जो कि ओबीसी एसटी एससी जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो लगाना है। एट्थ नंबर पर अगर हम बात करेंगे तो आपको फिजिकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है या फिर आप फिजिकल डिसेबिलिटी के अंदर आते हैं, फ्रीडम फाइटर के अंदर आते हैं या फिर कृषि कोटा के अंदर आते हैं या फिर आप सैनिक के अंदर सैनिक कोटा से आप ले रहे हैं सीट, तो उसके लिए आपको सैनिक का सर्टिफिकेट लगाना ज़रूरी है यहाँ पे। फिर आपको सेव बटन पे क्लिक करना है और आपको आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सेव कर लेनी है। और फिर नोट लिखा है कि कैंडिडेट बिलोंग टू कैटेगरी एसटी एससी ओबीसी मस्ट हैव टू अपलोड कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूड बाय द ऑथराइज्ड ऑफिशियल्स। तो जो ऑथराइज्ड ऑफिशियल है उनके द्वारा इशूड ही जो कैटेगरी सर्टिफिकेट वो लगाना है। और लिखा है अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स यूजिंग चूज फाइल बिलो चूज फाइल बटन एंड क्लिक ऑन अपलोड इंक्लोजर। आफ्टर क्लिकिंग ऑन अपलोड इंक्लोजर बटन अपलोड डॉक्यूमेंट कैन व्यू यूजिंग व्यू बटन। तो आपको इसमें आपके जो भी अपलोड करना है इंक्लोजर, उसके बाद में आपको व्यू बटन पे जाके आप चेक कर सकते हैं और आप वापस से आपकी पूरी चीज़ें देख सकते हैं। फिर हम अगले पॉइंट पे आते हैं जो कि स्टेप नंबर 9 है। यहाँ पे लिखा है आफ्टर क्लिकिंग ऑन सेव इंक्लोजर बटन द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय द कैंडिडेट विल बी डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। इफ इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट क्लिक ऑन द प्रोसीड टू पेमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन बटन एज शोन इन द रेड बट सर्कल इन बिलो इमेज, अदरवाइज गो फॉर बैक टू द रजिस्ट्रेशन फॉर्म बटन टू करेक्ट द डिटेल्स। तो आपको यहाँ पे जाके क्या करना है, इंक्लोजर पे आके क्लिक करना है बटन पे और आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ पे सबमिट करनी है कैंडिडेट को। वो डिस्प्ले हो जाएगी आपकी स्क्रीन के ऊपर और अगर फिर आपको पेमेंट के लिए प्रोसीड करना है। अदरवाइज अगर आप फिर से आके देखना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म को तो आपको बैक टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्लिक करना है। वहाँ पे जाके आप आपकी जो भी डिटेल्स है वो फिर से करेक्ट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे जो कि स्टेप नंबर 10। यहाँ पे लिखा है काइंडली चूज द ऑनलाइन पेमेंट गेटवे एंड पे द रजिस्ट्रेशन फी। तो यहाँ पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करना है और आपको ऑनलाइन पेमेंट चूज़ करना है कि आप किसके थ्रू करना चाहते हैं, या नेट बैंकिंग फैसिलिटी के साथ करना चाहते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी के साथ करना चाहते हैं, या तो फिर आप यूपीआई के साथ में करना चाहते हैं। तो यूपीआई के थ्रू करना चाहते हैं तो वो आपको सिलेक्ट करना है इसमें से कि आपको किस तरीके से पेमेंट किस मोड में करना है। फिर आपको स्टेप नंबर 11 में आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन द रिसिप्ट विल बी जनरेटेड, यू मे टेक प्रिंट आउट ऑफ द सेम फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। तो आपको इसके बाद में जो रिसिप्ट आपको जनरेट होगी वो आपको निकाल लेनी, प्रिंट आउट निकाल लेना। और आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पूरी तरीके से हो चुका है और जो फ़ी है वो आपने सबमिट कर दी है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए। इस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपने लैपटॉप से, आपके खुद ही कर सकते हैं। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप नियर बाय एमपी ऑनलाइन पे जाके भी वहाँ पे जाके भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो कि 20 से शुरू हो गया है रजिस्ट्रेशन, उसके डेट्स आ चुके हैं। तो आप रजिस्ट्रेशन करिए जल्दी से जल्दी क्योंकि जो ड्यूरेशन है वो 7 डेज़ का है। तो आपको जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए। और अगर आपको कोई सी भी प्रॉब्लम आ रही है इस स्टेप में तो आप मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। दैट्स इट फॉर दिस।